मोदी जी को फिर से देश की मांग है मोदी जी। और मेरी भी, हम लोग का विचारधारा और बड़े भाई नित्यानंद राय जी का विचारधारा एक है कि हम लोग को मोदी जी को देश में लाना है। और मेरे लिए भी देश हित, समाज हित सर्वोपरि है। व्यक्तिगत मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। जो उनका मंशा है वही मंशा हमारी है कि मोदी जी 2024 में आए और देश का जो नाम आज विश्व में मोदी जी ने ऊंचा करने का काम किया, उसको और मजबूती हम लोग प्रदान करें। नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। कल दिल्ली में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से वीएसपी सुप्रीमो मुकेश निषाद ने मुलाकात की। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं। सर, कल आप लोगों ने नित्यानंद राय जी से मुलाकात की है। जो आपकी विकासशील स्वराज पार्टी है, क्या मान के चला जाए कि वो एनडीए का हिस्सा होने जा रही है? देखिए, कल की जो मुलाकात है आदरणीय गृह राज्य मंत्री बड़े भाई नित्यानंद राय जी से, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि आप लोग समाज के लिए काम करते हैं, तो उस परिस्थिति में मुझे निश्चित रूप से शामिल किया जाएगा जी। तो क्या आप मान के चला जाए कि जो मुकेश सहनी लगातार अपना दावा कर रहे थे कि वो 25 जुलाई को आने वाले, जो 25 जुलाई है फूलन देवी का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा घोषणा करेंगे, तो क्या आप मान के चला जाए कि मुकेश सहनी की जगह मुकेश निषाद एनडीए में शामिल हो रहे हैं? देखिए, बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व हैं, मैं पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम आप लोग के द्वारा मैं कहते आया हूँ, मुकेश सहनी जी सीधा समाज को ठगने का काम किए हैं। शुरू से आज तक उनकी मंशा ही रही है समाज को ठगना, समाज को बेचना। और देखा होगा आपने पिछले चुनाव में जो टिकट मिला 2019 से, अभी नहीं 2019 से ही 3 टिकट मिली थी महागठबंधन से, तो उन्होंने बोला था एक नुनिया, एक बिंद और एक मल्लाह, जो 3 हमारे जो निषाद के जो 3 कुड़ी हैं, मुख्य कुड़ी नुनिया, बिंद और मल्लाह, तो मैं तीनों को पार्ट करूँगा, अलग अलग हिस्सेदारी दूंगा और समाज को गोलबंद करूँगा। लेकिन उन्होंने उस टाइम भी धोखा दिया सबको। फिर 2020 में चुनाव हुआ, उस समय भी उन्होंने सारे टिकट बेच दिया, समाज की कोई भागीदारी नहीं हुई। एमएलसी की भी बारी, उन्होंने एमएलसी का जब नाम आया था तो उन्हें बोले थे एमएलसी में किसी नुनिया समाज को बनाऊंगा, और 26 नाम उन्होंने जारी किया था मीडिया के माध्यम से। लेकिन वो जब बारी आई तो खुद एमएलसी बन गए। तो उनका तो कितना पूरा इतिहास ही रहा है समाज को ठगने का, बेचने का। और रही वीरांगना फूलन देवी जी की बात में, तो मुझे बहुत दुख होता है कि वो व्यक्ति मृत्यु उपरांत, जो हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी रही हैं, काफ़ी साहसी महिला में उनका नाम दर्ज है पूरे विश्व में, उनके प्रतिमा को पिछले कुछ विगत वर्षों में उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक ड्रामा करके उनकी सारी प्रतिमाओं को जेल में बंद कराया। बताओ, जो शहीद हो चुकी हैं, वीरांगना है हमारे समाज की, उनकी प्रतिमा को हर थाने में बंद है उत्तर प्रदेश में, तो वो व्यक्ति तो वो कराया नहीं। अगर वो श्रद्धा होता फूलन देवी की प्रति, सच्ची समाज का वो सेवक होते, तो पहले फूलन देवी की प्रतिमा को थाना से रिलीज कराते और सम्मान देते। लेकिन उस व्यक्ति को सम्मान क्या होता है, उस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है सम्मान शब्द का। वो काम है ड्रामा करके, समाज को गुमराह करके कैसे बार्गेनिंग करना है, कैसे व्यापार करना है, वो के लिए वो बंदा परफेक्ट है। समाज से कोई लेना देना नहीं है। कल नित्यानंद राय जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या उनकी ओर से आश्वासन दिया गया और क्या जिम्मेदारी आपको दी गई कि किस तरीके से एनडीए के कुनबा को मजबूत करना है? देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप समाज को गोलबंद कीजिए और आने वाले 2024 में मोदी जी को फिर से देश की मांग है मोदी जी। और मेरी भी, हम लोग का विचारधारा और बड़े भाई नित्यानंद राय जी का विचारधारा एक है कि हम लोग को मोदी जी को देश में लाना है। और मेरे लिए भी देश हित, समाज हित सर्वोपरि है। व्यक्तिगत मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। जो उनका मंशा है वही मंशा हमारी है कि मोदी जी 2024 में आए और देश का जो नाम आज विश्व में मोदी जी ने ऊंचा करने का काम किया, उसको और मजबूती हम लोग प्रदान करें जी। कब तक ये मान के चला जाए कि आप लोग एनडीए के हिस्सा होंगे? चूँकि लगातार जो पिछले दिनों दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई, उसमें 38 दलों ने हिस्सा लिया था। अब आपकी पार्टी भी एनडीए का हिस्सा हुई, तो कब तक इसकी घोषणा हो सकती है? बहुत जल्द। अभी उन्होंने मुझे कुछ टास्क दिया है, उस टास्क पर मुझे काम करना। 1 सप्ताह में फिर हमारी बैठक उनसे होगी और वो स्पष्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। अगर आप लोग इधर आ रहे हैं तो फिर मुकेश सहनी, जो अपना लगातार इस निषाद और मल्लाहों का नेता अपने आप को कहते हैं, वो फिर किस तरफ जाने की उनकी रहेगी? देखिए, निषाद मल्लाहों के नेता तो हैं नहीं, वो अपने परिवार के नेता हैं। जबकि अभी भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं मिलती है, वो मांग भी करते हैं कहीं गठबंधन से, तो वो अपने लिए और अपने भाई के लिए। तो फिर समाज कहाँ? समाज का मतलब ये नहीं होता है मैं अपने लिए, मुकेश निषाद मैं अपने लिए और अपने पिताजी के लिए, भाई के लिए, पत्नी बच्चे के लिए और मांग करूं इस सीट की, तो फिर समाज कहाँ रह जाए? समाज का मतलब नहीं। समाज का मतलब निस्वार्थ भाव से समाज के दुख सुख में जो शामिल होता है वो सामाजिक प्राणी होते हैं। वो सामाजिक प्राणी है नहीं। वो तो अब उनको अपने परिवार की अपनी चिंता होती है और समाज को कैसे गुमराह किया जाए, उनका प्लानिंग यही होता है। और विगत वर्षों से और अभी तक यही समाज ने देखा कि वो समाज के साथ खरा नहीं उतरे, समाज को धोखा ही दिए। और आने वाले समय में कोई भी गठबंधन, एनडीए तो नहीं ले रही है, श्योर हूँ मैं, एनडीए के लोग, जो व्यक्ति मोदी जी को यशस्वी
प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनके बारे में अनाप शनाप बोलना, उत्तर प्रदेश के महाराज योगी जी के बारे में अनाप शनाप बोलना, तो सारे बीजेपी के, उत्तर प्रदेश हो चाहे देश के राजनेता जो भी हों, चाहे बिहार के राजनेता जो भी हैं बीजेपी के, सारे जानते हैं कि ये आदमी गालीबाज है, बड़े नेताओं को जो आदरणीय है, सम्मानीय है, उसके प्रति अगर अनाप शनाप बोलता हो तो उस व्यक्ति के जो चरित्र से सभी लोग वाकिफ़ है। तो उस परिस्थिति में न एनडीए लेगी, और तेजस्वी जी के बारे में तो पहले ही बोल चुके हैं, छुरा भोकाया हुआ है, तो छुरा निकला कि नहीं, पीठ में जो खंजर गया था, अब खंजर निकला, कहीं अगर खंजर निकल गया होगा, जख्म भर गया हो तो हो सकता है फिर से जाएंगे खंजर मारने या मरवाने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बीएसपी सुप्रीमो मुकेश निषाद। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।